मेहता का उल्टा चश्मा। अरे लेट सो रहा है, कब आएंगे ये जेठालाल? छगन डार्लिंग, लगता है हमारा हनीमून बिगड़ के ही रहेगा। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। और देखो, तुम 5 सोमवार की मानता रखो, बिगड़े हुए काम भी अच्छे हो जाते हैं। आप लोग बैठिए ना, बस टप्पू के पापा आते ही होंगे। आ गए टप्पू के पापा। अरे कहाँ चले गए थे आप? चले गए थे कहाँ आप? ए भाईबंद, तुम्हें टाइम्स की कोई कीमत है कि नहीं? अरे भाई, मुझे तो टाइम की कीमत है, टाइम को मेरी कीमत नहीं है। मतलब मैं समझाती हूँ, इनके पैसे देने की नीयत ही नहीं है। ये छेल छबीली, छगन की छबीली। हाँ तो छगन अपनी छबीली को संभाल। कब से कुछ भी बोल रही है, चटर पटर। ये देख, तेरा सुंदर की वजह से आज मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती हो रही है। तो फिर दे दीजिए ना पैसे। अरे कहाँ से दूं? नहीं है मेरे पास पैसे। आपने हमारा हनीमून बिगाड़ा है, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। माताजी, अहमदाबाद में सबको पता चलेगा तो सुंदर को ताना मारेंगे, कहेंगे कि उसके जीजाजी किसी के हनीमून के पैसे खा गए। क्या बोल रही है दया? अरे पैसे किसके, हनीमून किसका, टेंशन किसका? मेरा पैसा, मेरा हनीमून, मेरा टेंशन। चीटर्स! किसको बोलता है चीटर? किसको बोलता है? तू तो ऐसी बात करे जैसे मैंने तुझसे पैसे लिए और तुझे लौटा नहीं रहा हूँ। पैसे सुंदर ने लिए तुमसे तो उसको जाके बोल चीटर, मुझे मत बोल चीटर। अरे तू जाके अपने सुंदर भाई को बोल देना, आइंदा मेरे घर में ऐसे कोई पैसे मांगने नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जेठालाल, मेरे पैसे इसलिए मांग रहा हूँ मैं। सुंदर ने मेरे पास से पैसे उधार लिए थे और सुंदर ने बताया कि आपके पास से पैसे ले। तुम साला जीजाजी में जो भी हो मुझे नहीं पता। भाई तो सुंदर को जाके बात करना तो। मुझे मेरे पैसे दो, हमें हनीमून पर जाना है। मत मना हनीमून, तलाक दे तलाक इस लड़की को। क्या बात कर रहे हो? बोलने का भान नहीं है। हनीमून पर जा रहे हैं। अरे बैठा तो क्या मेहरबानी कर रहे मेरे ऊपर? मेहरबानी मतलब मेरा पैसा अरे ये जेठा, क्यों शोर मचा रहा है? क्या हुआ है? और कौन है ये लोग? बापूजी, मैं बताती हूँ। हुआ यूं, ओहो, तो दे देना भाई इनके पैसे। अरे फिर वही बात, बापूजी कहाँ से दूं? अभी मेरे पास घर में इतने रोकड़े नहीं है। मैंने बोला दुकान से लाकर देता हूँ तो ये लोग रुकने को तैयार नहीं है। तो कहाँ से रुके? हमारी फ्लाइट चली जाएगी ना। हाँ भाई, हाँ शांति रख, शांति रख। कितने पैसे देने हैं तुझे? 15,000। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। आपके पास कहाँ से है बापूजी? क्यों भूल गया? कल रात तो तूने मुझे दुकान से लाके 50,000 रुपए दिए, वो गांव का घर ठीक करवाने के लिए। हे भगवान, कांख में छोरा और गांव में ढिंढोरा। पापा काक का मतलब क्या? बेटा गोद। चल भाई चल, मैं देता हूँ पैसे। चल। चलो चलो चलो, चल। हनीमून पे जाने का है। हाश टला बली, बली टला। अरे काय की टली बला? ये सुंदर जीजा जी, जीजा जी। हेलो हेलो सुंदर। जीजा जी, हो गया काम? काम हो गया बड़ी, इधर मेरा काम तमाम हो गया। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो बोला कितना है, उसको पता ही नहीं जैसे क्या। अरे भाई एक बात सुन ले, आज के बाद तेरे और मेरे बीच में कोई संबंध नहीं है, समझ गया? ना तू मुझे फोन करेगा ना मैं तुझे फोन करूंगा। जीजा जी, मेरी कुंडली ऐसी है कि जो मुझे ना कहता है उसे ही सबसे पहले मेरी जरूरत पड़ती है, सोच लो। चल चल अबे, नॉनसेंस। क्या ऐसे क्या देख रही है? तेरा भाई एक नंबर का जेब कतरा है, जेब कतरा। जब देखो तब मेरी जेब काटता रहता है। बस आज के बाद तू भी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी, तू उसको फोन नहीं करेगी। बात आई समझ में? उसका फोन आया तो फोन काट देने का। हाँ? आई बात समझ में? अरे बहू क्या हुआ, क्यों रो रही है?
बापूजी, इन्होंने मेरे वीरा सुंदर से संबंध तोड़ दिए हैं। और मुझे भी मेरे वीरा से बात करने के लिए मना कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है बापूजी, भाई तो भाई होता है। ए बाबूचक, तूने गलत आदमी को पैसे दे दिए, उसमें बहू की क्या गलती है? बापूजी, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही गलत आदमी है और वो है मेरा साला सुंदर। पापा, मेरे सुंदर मामा को कुछ मत बोलो। या चल चल है मामा बड़ी, तेरे मामा ने मुझे मामा बना दिया है। जेठा, ऐसी छोटी छोटी बातों में संबंध नहीं तोड़ते। छोटी बात बाबूजी, छोटी बात? हर बार वो मुझे चूना लगाता है बापूजी, हर बार। आखिर मैं कब तक चुप रहूं? मेरी भी कोई सहन शक्ति की हद होती है कि नहीं? बस बापूजी, बस आज मैंने तय कर लिया है, इसको संबंध रखना है रखे, मुझे उसके साथ अभी आगे कोई संबंध नहीं रखना है। बस हो गई खत्म बात। जेठा, नहीं नहीं बाबूजी, नहीं बस। कम से कम 100 बदमाश सालों को मिक्स करके भगवान ने सुंदर को बनाया होगा। और जेठा भरा, टप्पू के पापा, हे भगवान, अभी इन लोगों के सामने सुंदर की बात ना निकले तो अच्छा है। और जेठा भरा, और जेठा भरा, अरे क्या हुआ दाई भाभी को? ऐसे अंदर क्यों चली गई हमें देख कर? और छट ना यार, पहले मैनू मेरी बात करने दे। ओ जेठा भरा, वो हमारी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन है ना, वो एक बहुत बड़ा फंक्शन करने वाली है, तो हम चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी को इनवाइट करें। तो उसमें मुझे क्यों बता रहे हो? अरे वो तुम्हारा साला सुंदर है ना, उसको कह दो तो डुप्लीकेट भी चलेगा। तुमको क्या मैं सुंदर का सेक्रेटरी लगता हूँ? नाम मत लो सुंदर का मेरे सामने। क्या जेठालाल, अरे आपका साला तो लाखों में एक है, लाखों में एक। लाखों में नहीं, करोड़ों में है। क्या करोड़ों में चाहिए आपको? फ्री में देता हूँ, जाओ ले जाओ, मजा करो। अरे से क्या हो गया? सब तेरी वजह से। वो दया भाभी जी के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी? अरे पड़ोसी के नाते मैंने। शांति शांति, देखो उनसे बाद में शांति से बात कर लेना। सेठ जी जैसी कसना। हाँ गुप्ता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। माफ करना, सॉरी। हाँ वो मैं आने वाला था आपको मिलने के लिए, लेकिन घर में थोड़ा छोटा सा फैमिली प्रॉब्लम आ गया, तो नहीं ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन फिर क्या है मुझे दुकान आना पड़ा। वो मार्च एंडिंग आ रहा है ना, थोड़ा हिसाब किताब देखने के लिए। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कल पक्का आता हूँ मिलने के लिए। नहीं पक्का पक्का। हाँ भले भले, सॉरी। हाँ हाँ नट्टू काका, क्या है? बाम है? नहीं, मैं हूँ। आपको क्या मैं इधर ऐसे घिसू? बस नट्टू काका, आज नहीं है। आज मेरा परेशान होने का पूरा कोटा खत्म हो गया है। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? वही मेरा साला सुंदर अभी आज। एक मिनट सेठ जी, कुछ मत बोलिए। क्या किसको फोन लगा रहे? मैं भूल जाऊंगा। हेलो, रामजी मंदिर भादर नगर, प्रकाश भाई पंडित, मैं नट्टू काका बोल रहा हूँ। प्रकाश भाई, आजकल हमारे सेठ जी जरा परेशान रहते हैं। उनका साला है ना, वो उनको बहुत परेशान करता है। तो पंडित जी, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कोई विधि है? है सेठ जी, है। हाँ तो शुरू कर दीजिए। अरे पंडित जी, कल नहीं, कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी शुरू कर दीजिए। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं बैठा हूं ना। हाँ सेठ जी, आपका काम हो गया। अब विधि खत्म होते ही आपको शांति ही शांति, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई मुसीबत नहीं। लाइए 11,000। 11,000? किस चीज के?
विधि के 11,000 कम है, दूसरे के तो 21,000 लेते हैं, तो मेरे नाम की वजह से 10 कम कर दिए, 10 तो बचा दिए आपके। नहीं करवानी विधि, कैंसिल करवा दो। तो लाइए 1100। क्यों? सेठ जी विधि शुरू हो चुकी है, सारे ग्रह मिलके आपके कार्य के लिए आधे रास्ते तक आ चुके होंगे, अब उनको वहां से वापस भेजेंगे तो कन्वेंस तो देना पड़ेगा ना। अरे बहू बस कर, अब रोना बंद कर। अरे जेठा ने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया होगा, तू देखना वो शाम को जब घर लौटेगा ना तो कुछ नहीं हुआ ऐसे ही आएगा, देखना। वैसे बोला है मेरा जेठिया। जेठालाल, तुम जेठालाल है? नहीं, मैं चंपकलाल, जेठा का बाप। तो जेठालाल किधर है? बुलाओ उसको। तुम कौन हो भाई? वो सब बाद में, तुम पहले उसको बुलाओ। तुमको मालूम नहीं है तुम्हारा लड़का ने क्या पाप किया है? अरे लेकिन तुम कौन हो? अरे हम जोरावर, लेकिन तुम जेठालाल को बुलाओ। हाँ भाई हाँ, शांति रखो। बहू जेठा को फोन लगा। जी बापूजी। को बोल ये जोरावर आया है। हाँ। लगाते हैं फोन। हाँ बोल दे। सुनिए, जल्दी घर पर आ जाइए। क्यों? आपसे मिलने कोई आया है। कौन? मिला क्या? जेठालाल मिला क्या? लो, और 2 लोग आ गए, मतलब 3 लोग हैं। आपा कौन है? लो, और 2 लोग आ गए। 1 2 3 4 5, हाँ मतलब कुल मिला के 5 लोग हो गए हैं। अरे लेकिन तू बताएगी है कौन ये? वो तो पता नहीं, लेकिन 3 लोगों के हाथ में लकड़ी है। लकड़ी? बूढ़े हैं? इधर लाओ, फोन लाओ मेरे को दो। फोन लाओ। हेलो जेठालाल, मैं जोरावर बोल रहा है, तुम घर पर आ जाओ। कौन जोरावर? अरे बेसन का पत्थर मत खानो, तुमको बोला घर पे आ जाओ, मतलब घर पे आ जाओ। है? अय्यर, वो बिना भूले शर्मा जी को बता देना, उन्होंने पिछले 6 महीने से सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरा है। हाँ मैं बोला दूंगा उनको। अरे जेठालाल, आओ बात करते हैं यार। अरे यार वो सुंदर का नंबर तो दे दो। डिलीट कर दिया नंबर उसका मोबाइल से। सोडी, मुझे लगता है सुंदर और जेठालाल के बीच में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। दया, दया। लो, आ गए टप्पू के पापा। अरे आने दो उनको, उनका ही घर है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट जाने दो। कौन आया मिलने को? कौन है जोरावर? हाँ मैं तो तुम है जेठालाल? हाँ। पाप करने वाला पापी। अरे कौन है बापूजी ये लोग? ये अरे आए हैं तब से मैं भी वही पूछ रहा हूँ कि कौन हो तुम लोग और मेरे जेठिया ने क्या पाप किया है? शर्म नहीं आती मेरी बेटी को भगाते हुए? अरे भाई मैं खुद अभी दुकान से भाग कर आ रहा हूँ। कौन सी बेटी किसकी? क्या बात कर रहे भाई आप लोग? 1 मिनट। ये भाई है, ये जलेबी की तरह गोल गोल बात करना बंद करो। मैं अपने जेठिया को अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ भी इल्जाम मत लगाओ। बात क्या है वो बोलो। वो सगन और सबीर इधर आए थे ने? हाँ आए थे। तो ये तोवड़ी वो मेरा जिक्री है। छगन, सबीली। हाँ वो आए थे लेकिन वो गए। कहाँ गए? गोवा। गोवा? क्यों? हनीमून मनाने। हनीमून? वो शादी के बाद कपलिंग लोग जाते हैं ना हनीमून मनाने, वो हनीमून। देखा, मैंने आपको बोला था ना, अपनी बेटी ने भाग के शादी कर ली। मैं हमेशा कहती थी कि गांव पे रौब जमाते हो तो अपनी बेटी पे रौब जमाओ, पर मेरा सुनते ही नहीं है। बोलो। सही कहते हैं आप, और थोड़ा रौब तो रखना ही चाहिए। देखा, मैंने आपको बोला था ना, अपनी बेटी ने भाग के शादी कर ली। सही कहते हैं आप, और थोड़ा रौब तो रखना ही चाहिए। मैं हमेशा कहती थी कि गांव पे रौब जमाते हो तो अपनी बेटी पे रौब जमाओ, पर मेरा सुनते ही नहीं है। बोलो। सही कहते हैं आप, और थोड़ा रौब तो रखना ही चाहिए।
प्यार करो मगर मर्यादा में। मैं है ना टप्पू को ऐसे आंखें दिखाती हूँ ना चुप हो जाता है। हाँ, और मैं मेरी बेटी को आँख दिखाती हूँ ना तो ये सामने आँख दिखाते हैं। हमेशा मेरी बेटी, मेरी छवि, मेरी ये। देखा देखा आपकी लाडली ने क्या गुल खिलाया, ये दिन दिखाया आपकी लाडली ने। अरे चुप! ये अवली जिबड़ा कट के हाथ में दे देगा। हम जनी हरिणी ने बेभाग हमेरा। चले उठा इसको, ले चलो अपने साथ अहमदाबाद। अरे अहमदाबाद क्या? अरे अरे चलो ना अहमदाबाद, मैं भी आपके साथ आती हूँ। क्या है, मेरी माँ वहाँ पर ही रहती है, उस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। यार डोबी, ये लोग मुझे अहमदाबाद घुमाने नहीं लेकर जा रहे हैं। तो फिर क्यों ले जा रहे हैं? अरे हाँ, अरे भाई क्यों लेकर जा रहा है मुझे अहमदाबाद? जब तक हमेरी सबीली नहीं मिल जाएगी तब तक अहमदाबाद में तू बंधक रहेगा हमारे पास में। चलो उठाओ। आप बैठो दादाजी। खाली ये चलो, ले चलो इसको अपने साथ में। एक मिनट भाई, मेरी बात सुनो। देखो ये पूरे मामले में मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। वो मेरा साला अहमदाबाद में सुंदर है ना, उसने मुझे बोला मेरा दोस्त छगन इधर मुंबई आएगा, उसको 20,000 दे देना। तो मैंने उसको 20,000 दे दिया, बस इतना ही। बाकी छगन और छबीली के साथ मेरा स्नान सूतक का व्यवहार नहीं है भाई। झूठ मत बोल। सुंदर ने मेरे को बताया कि सबीली को ढूंढना है तो जा मुंबई मेरे जीजा जी जेठालाल के घर पर। सबीली तो मिलेगी उधर में, सगनिया भी मिलेगा। दोनों इधर आए थे लेकिन तुम दोनों को भगा दिया रे। उठाओ इसको, उठाओ। अरे देख तेरा भाई क्या किया। हवा में उड़ते हुए विमान में कोई हादसा हो जाए तो लोग जान बचाने के लिए पैराशूट का सहारा लेते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई पैराशूट लगा के कूदे और पैराशूट ही फटा हुआ निकले तो क्या होगा। यही स्थिति है हमारे जेठालाल की। मुसीबतें हर रोज अखबार की तरह उसके जीवन में आती हैं और दुनिया का दस्तूर है कि हम इन तमाम मुसीबतों पे हंसते रहते हैं। लेकिन ये तो हुई रियल लाइफ की बात। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा मत कीजिएगा, यहीं तक रहने दीजिए। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसके दुख दूर करने की कोशिश जरूर कीजिए। हमें देखिए ना, इस मंदी के माहौल में हम अपना फर्ज निभा रहे हैं समाज के प्रति। आप सभी लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट और हंसी लाके, लेकिन आप हंसते हंसते गंभीरता से ये सोचिए कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। हमारी तरह हंसते रहिए, हंसाते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ये देखो अपहरण है, ये गैर कानूनी है। ये क्या कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। छोड़ो। ये क्या हो रहा है? ये जोरावर, शराफत से कह रहा हूँ जेठिया को छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। वडील आप बीच में मत बोलिए, लड़की हमारी भागी है, आपकी नहीं। जेठालाल को बोरी की तरह उठाकर क्यों ले जा रहे हैं? जरूर उसने कुछ उल्टा काम किया होगा। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो जोरावर भाई, मुझे एक फोन तो करना दो। नहीं। अरे एक फोन करने का मंजूरी तो पुलिस स्टेशन में पुलिस भी देता है भाई। थैंक यू। अरे भाई इसको बोलो ये फोन इसमें है, इतने जोर से पकड़ा है, कैसे लूं मैं फोन ये? अरे तो इस साथ से करने। अरे हाँ, मैं वो सुंदर को फोन करता हूँ, आपसे बात करवा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। रिंग बज रहा है। काट दिया। एक मिनट कीजिए ना। अरे फिर से काट दिया। मैं फोन क्यों काट रहा है तेरा भाई? अरे बिजी होगा। अरे काई का बिजी है? चले नौटंकी बंद कर। एक मिनट सुनो। एक मिनट भाई साहब, ये क्या हो रहा है सोसाइटी में? क्या हो रहा है अभी ये? अरे इसने हमारा लड़की को भगाया है। जेठालाल, ऐसा मुंह काला करने वाला काम क्यों किया तुमने? नाम बड़े और दर्शन खोटे। इतनी घिनौनी हरकत। ये भिंडी मास्टर, पहले पूरी बात तो समझ ले, क्या बिना सोचे समझे। पर दयाबेन, ये लोग है कौन? छगन की छबीली है ना, उसके माँ बाप है। और ये इनके गुंडे हैं। अच्छा, छगन छबीली कौन? बताती हूँ। हुआ यूं कि अब आप ही बताइए, किसी को मदद करना कुछ गलत बात है?
जिस बात में तेरा भाई शामिल हो ना, वो सब बात गलत ही होती है। इधर लेने के देने हो गए मेरे। चले नौटंकिया नाटक बंद कर रहे, उठा इसका चट। चलो उठाओ। अरे मेरी बात सुनो, क्या उठाओ? छगन, छगन, अरे पकड़ो उसको, पकड़ो। इसकी मदद करने में मेरी बैंड बच गई। अरे भाई मुझे छोड़ो, उसको पकड़ो। छबीली, बापूजी, छबीली, कहाँ गई थी तू? आज मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। 2 टके के लुच्चे लफंगे, मामूली कपड़े की दुकान चलाने वाले सिंधी शोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई जोरावर सिंह की बेटी के सामने आंख उठाकर देखने की, उसको भगा कर ले जाने की, उसके साथ शादी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे शर्म नहीं आई एक फालतू लड़के के साथ भागकर शादी करते हुए? माँ, छगन और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। चुप रह छिपावली। देखिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, पर छबीली को नहीं भूल सकता। अरे तू जबान लड़ाता है? नहीं इसका टंगड़ी तोड़। बापूजी, तोड़ इसकी टंगड़ी तोड़। आ भाई आ, इधर तेरा जगह इधर है भाई, इधर है। बाप रे बापूजी। अरे देखता क्या डिबेट इसको? भाई अपना दिमाग शांत रख, अब ये तेरा दामाद है, दामाद। अरे हट, मैं इसको दरबार नहीं मानता, अब इसको दामाद मानने की बात बोलते हैं काका। अरे तेरे मानने न मानने से क्या हकीकत बदल जाने वाली है, हैं? अरे कौन से जमाने में जी रहा है तू भाई? जमाना बदल गया है। तुझे अपना घमंड प्यारा है कि अपनी बेटी की खुशी? अरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। देख ढूंढने ढेफा। अरे हमने हमारी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला है। ये मामूली दुकानदार हमारी बेटी को क्या ऐश आराम देगा? मानता हूँ कि आपकी नजरों में मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, पर वादा करता हूँ मैं भी आपकी बेटी को राजकुमारी की तरह रखूंगा। वो सब कुछ नहीं, ऐसा लव मैरिज कभी भी सफल होता नहीं है। हमारा वडील लोग ठप्पा मार कर बोल कर गया है। अरे नहीं अंकल, मेरी और रोशन की लव मैरिज ही हुई है। हम लोग की शादी को 10 साल हो गए ने, हम लोग बहुत खुश है। तुमने भागकर शादी की थी? नहीं, इसने तो भागकर शादी की है। देखिए बाबूजी, मैं भी भागकर शादी करने के खिलाफ ही था। हाँ, मैंने छबीली को बहुत समझाया कि तेरे माँ बापूजी की मर्जी के बगैर हम शादी नहीं करेंगे, पर वो मानी ही नहीं। उसने कहा बापूजी हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, और उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। देखा देखा कितना अच्छा लड़का है, देखा तूने? अरे तू अगर पहले ही मान गया होता तो आज तुझे ये दिन देखना ना पड़ता। अब ज्यादा सोच मत, अपने दामाद को अपना ले और अपनी बेटी की खुशी को ही अपनी खुशी मान ले। सबीली, ये दिख रहा तू मेरे से इतना डरती है? बेटा, तेरी खुशी वो हम सब की खुशी। सगनिया, इधर आ। अरे जा भाई जा, अभी तुझे अपना लिया है, पैर छू। अरे भाई मुझे नहीं हो, अपने ससुर को। तुझे क्या मजा है इसमें इतना? ऐसे ही हंसता है। सगनिया, खुश रहो, खुश। बाके पगे लागो, बाके पगे लागो। आपके कारण मेरी बंद आँख खुल गई, और ये मेरे परिवार की जो खुशी थी वो मेरे को मिल गई। आपका तो जितना मानूं उतना आभार कम है काका। जेठा भाई, माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी तकलीफ हुई। थोड़ी तकलीफ को थोड़ी ही बोल रहे, बोलो। चलो लाठी नीचे करो और चलो सब। अरे रुक जाइए। अरे मुझे ये पूछना है छगन भाई कि आप दोनों यहाँ पर वापस क्यों आए थे? अरे गोवा की फ्लाइट्स मिस हो गई ना, तो टिकट्स के पैसे लेने और होटल बुकिंग्स के पैसे लेने आए थे। वो अभी अपने ससुर से ले लेना भाई। हाँ, दे देगा, उसमें क्या है। अच्छा चलो 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 चल जेठिया। चलो। अरे ये देख तेरे भाई का फोन। हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा है फोन उठाओ। हाँ तो उठाओ। हाँ बोल सुंदर। हेलो जीजा जी, मुझसे बात करने की मना करके घड़ी घड़ी फोन करके मुझे परेशान क्यों करते हो?
या भाई तूने बताया नहीं ये छगन छबीली ने भाग के शादी की है? वो जानकर आपको क्या करना था? क्या करना है कि क्या मतलब है? इधर छबीली के माँ बाप साथ में 3 हट्टे गट्टे पहलवान लेके आए। हेलो 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 जीजा जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो ए नौटंकी फिकर मत कर, बापूजी ने छगन छबीली और छबीली के माँ बाप के बीच में समाधान करवा दिया है और छबीली के माँ बाप ने छगन को अपना भी लिया है। अच्छा ये तो बहुत पुण्य का काम करवाया है। थैंक यू बाबूजी ने। जीजा जी एक और काम भी था। मेरा एक दोस्त है, वो भी भागकर शादी करने वाला है, तो उसे भी मैं आपके पास भेज देता हूँ। उसके माँ बाप आए तो समाधान करवा देना आप। हेलो को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, बाद में फोन करना। ओके थोड़ा आगे खड़े रहते ना तो सुनाई देता। चल अब। हाँ चलो। तो छगन और मगन के चक्कर में जोरावर तुम्हें उठा ले गया। अरे बात मत पूछो। अरे अभी हंसी आ रही है, उस वक्त हालत पतली हो गई थी, ऊपर से आप भी यहाँ नहीं, तो मदद किसके पास मांगने जाऊँ? बात तो सही है। ले तो मुझे कहा होता तो मैं आपको एक फोन नंबर देती हूँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो वो फोन कर देने का, सभी प्रॉब्लम दूर। किसका नंबर है? मेरे वीरा सुंदर का। और किसका? चुप रहे हुए है, खबरदार सुंदर का नाम भी लिया इधर तो। ऐसा थोड़ी होता है, इतने गर्व से मेरे वीरा का नाम ले रहे हो, मुझे रोकने का प्रयास कर। अरे क्या गर्व से? सुंदर का नाम गर्व से लेना जैसा किसी पर्व पे भी। एक मिनट आप लोग, इससे पहले कि आप ये 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू कर दो, मैं चलता हूँ। अच्छे खासे बैठे थे, मैं तो उठा दिया ना उनको। अरे भाई ये आप लोग बाद में थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ अभी। ओके। अरे हाँ भाभी, एक बात तो कहना मैं आपसे भूल ही गया। हाँ। हमारे यहाँ खास मेहमान आने वाला है। ओहो, मेहमान यानी मैं मौसी बनने वाली हूँ या फिर ये काका बनने वाले हैं? क्या बात कर रहे, मतलब बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। खैर मुबारक हो। अभिनंदन। अरे यार आप लोग भी कमाल हो यार। मुबारकबाद तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। अरे आप लोगों ने भेजा फ्राई पिक्चर देखी है? ओ विनय पाठक की। वही विनय पाठक मेरा दोस्त है और कल आ रहा है मेरे घर। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, वो ओरिजिनल है क्या डुप्लीकेट विनय पाठक आ रहा है? क्या बात कर रहे हो यार, मैं डुप्लीकेट लाऊंगा? नहीं, जब से वो सुंदर डुप्लीकेट सचिन शाहरुख को लेकर आया था ना, तब से मेरा तो भैया फिल्म स्टार के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है। अच्छा, मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे मैं कह रहा हूँ जब आएगा यार, मेरा दोस्त है वो। कल जब आएगा ना तो आप लोगों से मिलवाने लेके आता हूँ घर पे। चलो अभी चलता हूँ। ओके। अच्छा हाँ एक बात, आप कंटिन्यू करो, चालू करो। अंजलि, अरे कहाँ रह गई अंजलि? अरे अंजलि आई। बोलो। एवरीथिंग इज रेडी। एवरीथिंग इज रेडी, सारा खाना तैयार है। 56 भोग बनाए हैं मैंने। 56 भोग तो स्टार विनय पाठक आ रहा है उसके लिए बने हैं, लेकिन पति के लिए कुछ स्वीट वगैरह बनाया है कि नहीं? खास मिठाई बनाई है। क्या है? मेथी के गुलाब जामुन। मेथी के गुलाब जामुन, ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई? अरे ग्रेट कॉम्बिनेशन है। मीठे की मिठास कम करने के लिए कड़वाहट भी डाली गई है ना इंटरेस्टिंग? काफी इंटरेस्टिंग है। वो आ गया लो। एक मिनट भैया, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, मैं खोल रहा हूँ ना। वेलकम वेलकम वेलकम। अल्टीमेटली विनय पाठक इज हियर। और बताओ भाई। अरे क्या बताएं भाई, बताने लायक तो हाल तुम्हारे हैं इन दिनों। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कितना अच्छा लगता है जब तुम्हें भेजा फ्राई, 10वीं दानियां, न जाने क्या क्या यार, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात कर रहे हैं आप मेहता साहब, हम कलाकार तो तभी हैं ना जब आप जैसे लेखक हैं। अरे आप जो लिखते हैं वो हम बोलते हैं। ये तुम्हारी जर्रा नवाजी है हुजूर। लेकिन एक बात बताऊं विनय, तुम ही हो कि तुमने कलम की और कलमकार की ताकत को पहचाना, वरना दुनिया में कौन पूछता है हम कलमकारों को। दूसरों का तो पता नहीं, मुझे पता है। शुक्रिया शुक्रिया। अरे शुक्रिया शुक्रिया आपका भी। अरे इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, ये लो, ये टिकट है मेरी नई फिल्म स्ट्रेट, एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी। देखने जरूर आइएगा। हाँ भाभी, आप इतने उच्च कोटि के अभिनेता हैं, हम तो आपकी हर फिल्म देखते हैं। सच। स्ट्रेट, एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी, कमाल का नाम है। वैसे एक बात बताऊं विनय, तुम यहाँ तक आए हो ना, तो मैं भी तुम्हें कमाल के 2 लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे खास दोस्त हैं जेठालाल, ऊपर ही रहते, और उनकी पत्नी दया।
दोनों गजब के कैरेक्टर्स हैं, तुम्हारी किसी फिल्म में काम आ सकते हैं। मिलोगे? अरे तो इसका मतलब है वो भी फिल्म देखने तो जरूर आएंगे ना? अरे क्यों नहीं, जरूर देखेंगे। मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट भी है, उन्हें दे दूंगा। तो चलें उनसे मिलने? हाँ हाँ चलो। 1 मिनट, कहाँ चलो? खाना खाने चलो, मैंने अपने हाथों से बनाया। अरे कितने अच्छे हाथ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इन्हीं हाथों से बनाया। अब खाना खा ले स्ट्रेट, फिर याद करेंगे हमारी टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी। आओ। अरे जेठालाल, टप्पू को डांटना बंद करो। ये देखो मैं तुम्हारे घर किसे लेके आया हूँ। कौन? अभी मिलवाता हूँ। अरे आइए विनय जी, चले आइए। नमस्ते। विनय पाठक अंकल, मम्मी विनय पाठक अंकल, विनय पाठक जी। अरे ये तो सचमुच के विनय पाठक जी हैं। जी सचमुच कहीं हूँ। बैठिए ना। आइए आइए विनय। बैठिए। बैठो भाई। आप भी बैठिए। अरे आप भी बैठिए। नहीं बस। अब आप क्या खाएंगे? ढोकला लाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके हाथ का ढोकला तो जरूर खाएंगे हम। हाँ। ना 1 मिनट, ढोकला बाद में, रुको जरा दया। तो आप विनय पाठक है? जी। वो भेजा फ्राई में थे वो? जी मैं ही हूँ। किसका उल्लू बना रहे? अरे जेठालाल क्या कह रहे हो भाई? ये 1 मिनट, मेहता साहब 1 मिनट, आप बीच में भेजा मत खाइए। अरे भाई मेरे दोस्त है, तुम इंसल्ट कर रहे हो। अरे 1 मिनट, मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैंने भी भेजा फ्राई देखी है, और 1-2 बार ने कम से कम 5-6 बार देखी है। उसमें मैंने देखा, बराबर देखा है, विनय पाठक जी उसमें मेरे जैसे से पेट वाले थे और जलेबी फाफड़ा खाने वाले लगते थे, और ये देखो सिंगल। देखिए क्या है जेठालाल जी कि कभी कभी ना किसी रोल के लिए वजन कम करना पड़ता है, और इस फिल्म के लिए मैंने काफी वजन कम किया है, इसीलिए तो आपको इनवाइट करने आया हूँ। आप प्लीज हमारी फिल्म देखने जरूर आइएगा, स्ट्रेट एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी। तो मैं क्या कहता हूँ विजय भाई, अरे विवेक भाई, विनय भाई जी, विनय भाई है। तो मैं चेक कर रहा था कि देखो विवेक भाई विजय भाई में वो बिल्कुल जवाब नहीं दिया। विनय भाई बोला जी, ऐसा तुरंत बोला। अगर इनका नाम मतलब ये विनय पाठक खुद नहीं होते तो विनय भाई मैंने बोला तभी वो सामने जवाब ही नहीं देते ना। अब हो गया यकीन कि ये विनय पाठक मेरे दोस्त हैं। हो गया बहुत स्मार्ट है सर आप, बहुत स्मार्ट। विनय पाठक है। क्या नाम क्या बताया पिक्चर का? स्ट्रेट एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी। इंग्लिश है? नहीं जी बिल्कुल हिंदी है। तो ठीक नहीं, क्या इंग्लिश है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब मुझे नहीं, ये मेरी वाइफ को। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या उसको इंग्लिश जमता नहीं है ना, तो इसलिए मैं भी फिर नहीं देखता हूँ। वो क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस। घबराइए मत, बिल्कुल हिंदी फिल्म। दया, इट इज ए हिंदी फिल्म। कहा था ना कैरेक्टर है। वेरी स्वीट। हिंदी पिक्चर है, हिंदी। अच्छा। अरे वाह। हम लोग जरूर आएंगे। नहीं आएंगे हम, जरूर। क्यों? टप्पू की एग्जाम आ रही है ना। अच्छा वो हाँ, वो टप्पू की एग्जाम है ना, तो वो लोग नहीं, मैं आऊँगा। 2 है ना टिकट इसमें, तो हमारी सोसाइटी में एक बबीता जी है, उनको लेके उनके साथ आ सकता हूँ ना। नहीं मतलब आपके इधर ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि अपनी वाइफ के साथ आने का, किसी दूसरे की वाइफ के साथ भी आ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। क्या क्या घुसड़ फुसड़ क्या कर रहे हैं? अरे मैं विनय भाई को बता रहा था कि ये मेरी वाइफ दया गरबा बहुत अच्छा खेलती है। हाँ वो गरबा फ्राई जैसी कोई फिल्म बने तो जरूर याद करना। बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहता हूँ आपके बिना गरबा फ्राई बन ही नहीं सकती है। अरे मैं तो कहता हूँ कि गरबा फ्राई बनेगी ही नहीं। चलिए अब चलता हूँ। जी जी, अरे नहीं ढोकला फिर खा लेंगे, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, जान पहचान हो गई आपसे। माफ करना, वो चला शुरू में पहचाना नहीं। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप फिल्म देखने जरूर आइएगा, स्ट्रेट एक टेढ़ी मेढ़ी लव स्टोरी, हिंदी फिल्म। जी जी बिल्कुल हिंदी। अंकल ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू अंकल। बाय। जय जिनेंद्र। चलिए भाई। चलो भाई। बबीता जी को मेरा प्रणाम। असली विनय पाठक है। ओके विनय भाई पाठक जी, आना फिर। बाय बाय।
सचमुच क्या गया विनय पाठक बोला। मैं क्या कहती हूँ कि ये पाठक जी यानी गुजराती हुए ना। पाठक सरनाम तो गुजराती में होते हैं ना, ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण भी है। हाँ, तो फिर हिंदी में क्यों बात कर रहे थे? हिंदी पिक्चर में काम करते हैं ना। चल लेट हो रहा है, जल्दी। हाँ, चल जल्दी। मार्च अप्रैल का महीना जब सूरज अपना तापमान बढ़ा देता है, लेकिन इन दिनों में एक तापमान और बढ़ जाता है। बच्चों के दिमाग का एग्जाम जो सर पे होते हैं, इधर होती है परीक्षाएं और इधर बच्चे परेशान। बच्चे परेशान तो उनके पेरेंट्स भी परेशान, पेरेंट्स परेशान तो जमाना परेशान। लेकिन जमाना कितना ही परेशान हो, गोकुलधाम सोसाइटी में ये परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि बच्चे जानते हैं परेशानी को कैसे हंसी में तब्दील किया जाए। अरे हम है ना, हम आपको हंसाएंगे सारी परेशानियों से दूर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अरे साइलेंट! ये क्लासरूम है या गार्डन? अरे अब ये खेलकूद बंद करो, एग्जाम सर पर है। सर, साइंस का पेपर दो ना। मतलब साइंस का पेपर का इम्पोर्टेंस दो ना, ताकि मैं पास हो सकूं। तेरे पास में साइंस की किताब है ना, उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरी किताब इम्पोर्टेंट है। बैठ जाओ। टप्पू स्टैंड अप। तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। सर, पढ़ाई में पूरा ध्यान है। पढ़ाई में ध्यान है? अच्छा ये बताओ, पानी को ज्यादा उबालने से क्या होता है? सर, पानी को उबालने से बहुत कुछ बन सकता है। उसमें चाय पत्ती डाल दो तो चाय बन सकती है। चावल डाल दो तो चावल बन सकता है। और सर, वो गर्म पानी से नहा भी सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आसमान में बिजली क्यों कड़कती है? भगवान जब आसमान से हमारी फोटो खींचते हैं, तब जो फ्लैश गिरता है उसे कहते हैं बिजली कड़कना। टप्पू तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, एग्जाम सर पर है और तुम्हारा ये हाल। अरे सारे बच्चे 100 में से 100 लाने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे सारे सब्जेक्ट का अगर टोटल मारो तो भी 100 नहीं होते, और मैथ्स में तो हर बार तुम्हारा 0 ही आता है। टप्पू मुझे पूरा यकीन है इस साल तुम फेल होने वाले हो, फेल। रोशन, यस माय डार्लिंग। जरा जल्दी जाके केबल वाले को देखो ना, केबल नहीं आ रहा है। टीवी बंद हो गया। और पिड़िपड़ा, ओ यार मेरे घर पे केबल नहीं आ रहा है, तेरे घर पे केबल आ रहा है? नहीं। फिर तो केबल में ही गड़बड़ है। चला केबल वाले से बात करते हैं। अरे नहीं, उसे बोल के फायदा नहीं है, दरअसल मैंने ही केबल बंद करवाया है। हाँ? क्यों? ताकि बच्चे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। सोडी, बच्चों के साथ साथ हम माता पिता को भी बहुत सारी मेहनत करनी होती है, और हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का रिजल्ट 100% आया, इसलिए मैंने कुछ नियम सोचे और मैं वही नोटिस बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। तुम एक काम करना, घर जाकर सबको फोन कर देना कि खाना खाकर नीचे आ जाए। हाँ? सेक्रेटरी कौन है? मैं सोडी। फोन कौन करेगा? वो सोडी। सभी बच्चों को रात को 10 बजे सोना चाहिए और सुबह 4 बजे उठना चाहिए। दिन में 10 घंटा पढ़ाई और सिर्फ 1 घंटा खेलकूद। टीवी सीरियल फिल्म देखना, घूमना फिरना बंद। जो बच्चा सोसाइटी में खेलता हुआ नजर आएगा उसे 100 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। कोई भी जोर से गाना नहीं बजाएगा, समझे? टप्पू, ऐसे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। डोंट वरी, टप्पू के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब देखो टप्पू का कमाल। कभी कोई भूल लिख रहा है, क्या कोई भी भूल ये पागल हो गया क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर? अरे व्हाट इज दिस? सभी बच्चों को रात को फिल्म देखकर 1 बजे सोना चाहिए और दोपहर को 12 बजे उठना चाहिए। दिन में 1 घंटा पढ़ाई
खेलकूद ऐसा थोड़ा होता है, कुछ भी लिखा है। लगता है मास्टर भिड़े पागल हो गया। उसको तो शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा डॉक्टर हाथी। ये देखो क्या लिखा है, जो बच्चा सोसाइटी में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा उसे 100 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। बोलो। अरे हमारे लिए तो अच्छा है, हमें कोई जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। अपना टप्पू तो रोज सोसाइटी में खेलता ही रहता है। भाभी। डॉक्टर हाथी जरा इसको भी शौक देना। ऐसा थोड़ी होता है। माफ करना सज्जनों, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आई एम सो सॉरी, माफ करना। तो मैं आत्माराम तुकाराम। ये तुकाराम टूक में बताना भाई इधर क्यों बुलाया सबको। हाँ, तो मैंने जो बोर्ड पर लिखा है वो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे बच्चे इन नियमों का पालन करेंगे तो हमेशा परीक्षा में टॉप करेंगे। अरे भिड़े भाई, आपके नियमों को अगर ये बच्चे फॉलो करेंगे ना तो जिंदगी में टॉप नहीं करेंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। तो क्या शिक्षक बना फिरता है? बात करता है ऐसा कोई लिखता है क्या वो बोर्ड पे? ऐसा क्या धंधा नहीं है तुमको और को सूझता नहीं है? ऐसा है क्या? नॉनसेंस जैसा लिखता है सब। ऐसे तो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं कुंजे ने मवाली बन जाएंगे। अरे आप क्या बात कर रही है रोशन भाभी, कोमल भाभी जी? मैंने बहुत विचार करने के बाद ये सब नियम बनाए। बोलो। देखो, सभी बच्चों को रात को फिल्म देखकर, हाँ? अरे ये सब किसने लिखा? अरे ये मेरे विचार नहीं है। ले बोलो, अभी बोलता है विचार करके लिखा, अभी बोल रहा है मेरे विचार है ही नहीं। क्या माधवी भाभी जरा विचारा काय हाय काय है सगड़ा। हाथी भाई बराबर बोल रहे, इसको शौक देना ही पड़ेगा। काम करो, ओ सोसाइटी के ऑफिस में से कनेक्शन निकालो, 2 वायर लो, अभी चालू हो जाओ। सही बात है। अरे क्या सही बात है? 1 मिनट हाथी भाई, देखो हाँ अभी समझ में आया। ये टप्पू की शरारत है, टप्पू ने लिखा है। टप्पू? या भाई यार, तुमको तो टप्पू का अलावा कोई दिखता ही नहीं है, है? क्या सबूत क्या तुम्हारे पास? क्या टप्पू ने लिखा है? अक्षर। है? हाँ, ये टप्पू के ही अक्षर है। ये डोबी क्या कुछ भी बोलते हैं, तुमको यकीन है ये टप्पू के अक्षर है? हाँ तो मैं ही तो टप्पू को लेसन करवाती हूँ। आपने कभी उसकी चौपड़ी खोलकर देखा है? मैंने देखा है, इसीलिए मुझे पता है कि ये अक्षर टप्पू के ही है। क्या कर रहे हो जेठालाल? दैब अभी ठीक कह रही है, इसमें टप्पू का कोई दोष नहीं है, सारा दोष तुम्हारा है क्योंकि तुमने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। अरे हमारी सोनू की तरफ देखो, हमेशा क्लास में अव्वल आती है क्योंकि हमने उसे अच्छे संस्कार दिए। क्यों माधवी? हाँ, माफ करना, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारे पास लक्ष्मी जरूर है जेठालाल, लेकिन सरस्वती बिल्कुल नहीं है। टपोक, टपोक, 1 मिनट वाली पढ़ाई करने की जगह पे वीडियो गेम खेल रहा है तू? ये बता, नीचे नोटिस बोर्ड पे वो भिड़े अंकल ने जो लिखा था वो चेंज करके तूने लिखा? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ टप्पू, तूने लिखा? तेरी वजह से सबके सामने वो भिड़े अंकल का फालतू का भाषण मुझे सुनना पड़ा। लेकिन पापा। अरे चुप रहे पापा वाली। ये चेंज करना छोड़ और पढ़ाई करने बैठ, पढ़ाई करने। वो जवाहरलाल नेहरू जब तेरी उम्र के थे ना तो क्लास में फर्स्ट आता था, फर्स्ट। पता है, वही जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के थे तब देश के प्रधानमंत्री थे। बात तो सही कह रहा है। चुप रहे, ये माँ बेटे ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया। बस खत्म, आज से तेरा खेलना कूदना बंद। आज से 24 घंटे तू सिर्फ पढ़ाई करेगा, सिर्फ पढ़ाई। वो टप्पू से नहीं होगा। क्या? क्यों? एक बात बताइए पापा। हाँ पूछिए। पढ़ लिख कर करना क्या है? अपनी दुकान संभालिए ना, उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ सही कह रहा है। आप भी कहाँ इतने पढ़े हुए हैं, फिर भी आप हमारी दुकान कितनी अच्छी तरह से चला रहे हैं। डोबी, अभी जमाना बदल गया है। आज की तारीख में पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ना बहुत जरूरी है। चला पढ़ाई करने बैठ, चल। लेकिन पापा टप्पू का पढ़ाई में मन नहीं लगता। अच्छा, इसीलिए टप्पू ने डिसाइड किया है
क्या डिसाइड किया है बेटा? बोलता हूँ। इसलिए टप्पू ने डिसाइड किया है कि इस बार टप्पू एग्जाम नहीं देगा। अच्छा, इस साल एग्जाम नहीं देंगे बेटे? तो किस साल एग्जाम देंगे बेटा? देखते हैं, शायद अगले साल। देखते हैं, शायद अगले मारूंगा ना तुझे। अगले साल। ये सब तेरे और बापूजी का लाड प्यार का नतीजा है। तू इसी साल एग्जाम देगा, मैं भी देखता हूँ तो कैसे एग्जाम नहीं देता। तू क्या, तेरा बाप भी एग्जाम देगा? ओ जेठा, अरे क्या हुआ? शोर क्यों मचा रहा है? मेरी नींद उड़ गई। अरे बापूजी, नींद तो मेरी उड़ गई है। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी तक आप सोए ही कहाँ हो? डोबी, तू मेहरबानी करके चुप रहेगी? हाँ बापूजी, सुना आपका लाडला क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इस साल एग्जाम नहीं देगा। हाँ, और यह सब आपकी वजह से हुआ है बापूजी, आपके लाड प्यार की वजह से। अरे बापूजी, मैंने आपको गांव से इसलिए बुलाया ताकि आप टप्पू को सुधार सके। उल्टा आपके आने के बाद तो और बिगड़ गया। ना आप इसे कुछ कहते हैं, ना मुझे कुछ कहने देते हैं। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो उल्टा आप मुझे डांटते हैं बापूजी। मतलब तू ये कहना चाहता है कि टप्पू मेरी वजह से बिगड़ गया है? ठीक है, तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अभी के अभी गांव वापस चला जाता हूँ। अरे बाबूजी, मैं अरे ये आपने क्या कह दिया? बापूजी को नाराज कर दिया। अरे बापूजी, देखिए बापूजी, ऐसा कुछ देखा, अभी तेरी वजह से बापूजी भी नाराज हो गए। भगवान, यह टप्पू का प्रॉब्लम साइड में रह गया, अब यह नया बापूजी का प्रॉब्लम शुरू हो गया। अरे अब कौन आ गया? ये तो दरवाजा खोलने पे ही पता चलेगा अंजलि जी, क्योंकि मैं आर पार तो नहीं देख सकता ना, और दरवाजा ट्रांसपेरेंट नहीं है। वेरी फनी, हर चीज में मजाक सूझता है आपको। देखिए, महंगाई के जमाने में वैसे भी मुस्कुराहट बहुत महंगी हो गई है। अरे शुक्र मनाओ कि मेरी वजह से तुम्हें फ्री में तो मिल रही है मुस्कुराहट, समझी? अरे मेहता साहब, क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो ना जल्दी। ओ जेठालाल है तो। अरे जेठालाल, इस वक्त क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे मेहता साहब, जिसकी दया जैसी बीवी हो, टप्पू जैसी औलाद हो और बापूजी जैसे पिताजी हो, उसके साथ कभी ठीक हो सकता है? अरे चिट्ठा भाई, क्या हो गया? अरे अंजलि भाभी, अभी टप्पू ने नया तीर छोड़ा। क्या बोलता है? इस साल एग्जाम नहीं देगा। What? अभी ये बात मैंने बापूजी को बताई कि आपके लाड प्यार की वजह से टप्पू बिगड़ गया है। मैंने इतना ही बोला और कुछ ज्यादा बोला नहीं। तो अभी बापूजी रूट का गांव जाने की बात कर रहे, बोलो। ओहो, तो ये मामला तो भाई गंभीर है जेठालाल। गंभीर मतलब? अगर ये विधाता ने मुझे जरा से भी हिंट दी होती ना मेहता साहब कि मेरी लाइफ में ये सब होने वाला है, तो माँ कसम मैं जन्म ही नहीं लेता था। खैर, अब उस मामले में तो काफी देर हो चुकी है जेठालाल, अभी चलें बापूजी को समझाएं। वैसे मेहता साहब, सॉरी, ये बार बार मैं आप लोगों को तकलीफ देता हूँ। जेठा भाई, क्या आप भी? फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। अरे जेठालाल को और तकलीफ मत दो, अभी समझाते हैं अपन बापूजी को। चलो चलो चलो, आओ जल्दी आओ। टप्पू, जिद मत करो बेटा। देखो, तुम्हारी वजह से बापूजी गए? नहीं, वो अंदर सामान भर रहे हैं। अरे अंजलि भाभी, आप जरा ये टप्पू को समझाइए ना, मान ही नहीं रहा है। 1 मिनट दया भाभी, आप शांत रहिए, हम समझाते हैं। हे माँ माता जी, अगर टप्पू एग्जाम के लिए हाँ कह दे और बापूजी बचाव जाने के लिए ना कह दे, तो टप्पू के पापा बिना चप्पल के अंगार पर चलेंगे। क्या? क्या अंगार पे क्या चलेंगे? मेरे पैर क्या लोहे के? नॉनसेंस। अरे मेहता साहब, आप जरा समझाइए ना टप्पू को। हाँ, मैं देखता हूँ। शांत। टप्पू बेटे, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सुनो, मेरी तरफ देखो। सुनो बेटा, जिंदगी के अंदर हार के डर से लोग लड़ना नहीं छोड़ देते हैं। अरे जो लड़ेगा ही नहीं वो जीतेगा कैसे? पढ़ाई जिंदगी में बहुत जरूरी है, इसके बहुत फायदे हैं। अंकल, पढ़ के क्या फायदा? अगर पढ़ के मैं अकबर का बर्थडे याद रखूं, उससे अच्छा बिना पढ़े मैं दादाजी का बर्थडे याद क्यों ना रखूं? देखे इसके विचार देखे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इसको तो मार मार के सीधा करना पड़ेगा। 1 मिनट जेठा भाई, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। ऐसे सिचुएशन में दिमाग ठंडा रख के काम करना चाहिए। हाँ, बर्फ लाऊं?
मतलब सर पर रखने के लिए। ए भगवान, कैसे लोगों के बीच में फेंक दिया तुमने मुझको। मेहता साहब आप समझाइए ना। मैं बात करूं। बेटा देखो, जिद मत करो, परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। सीता माता ने भी परीक्षा दी थी। डोबी, वो अग्नि परीक्षा थी ये। तू चुप रहे दया, इधर समझाने के लिए स्पेशल लोग को बुलाया है, उनको समझाने दे। मेहता साहब आप टप्पू को समझाए, तब तक मैं जरा बापूजी को देख कर आता हूँ। मैं बात करता हूँ। सुनिए, मुझे लगता है कि टप्पू के दिमाग में एग्जाम का डर बैठ गया है। सबसे पहले आप उसका डर निकाल दीजिए। टप्पू बेटा देखो, एग्जाम में या तो आदमी पास होता है या फेल होता है। तुम इस चीज की चिंता मत करो। अगर तुम फेल हो गए तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि तुम्हें घर में कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं डांटेगा। डरो मत। अंकल, मैं फेल होने से नहीं डरता। डर तो इस बात का है कि अगर मैं पास हो गया तो आगे मुझे और पढ़ना पड़ेगा। टप्पू बेटा समझने की कोशिश करो। अरे पढ़ना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूँ बहुत सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन बेटा ये उम्र नहीं है समझने की कि क्या जरूरी है। जीवन में कब ये कहाँ काम आएगा तुम्हें नहीं पता। महात्मा गांधी पोरबंदर में पैदा हुए, छोटी सी जगह, लेकिन गए LLB करने विदेश, और वहां से जो सीख के आए वही अंग्रेजी अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल की, देश को आजाद कराया। कौन सी पढ़ाई कब काम आती है हमें क्या पता इस उम्र में। बचपन में हमें एहसास नहीं होता कि क्या चीजें जरूरी है, लेकिन ये सब जीवन में काम आती है। ये पढ़ाई ही आदमी को इंसान बनाती है बेटा। बोल मेहता, जेठा कह रहा है तुझे मुझसे कुछ काम है। काम? चाचा जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी उम्र तो टप्पू को समझाने की, और टप्पू को भी क्या, मुझे और जेठालाल को भी समझाने की है। और इस उम्र में आप ये जिद कर रहे हैं कि मैं गांव चला जाऊंगा। ये कैसी जिद है, आपको समझना चाहिए। तो और क्या करूं? इस घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मेरे लाड़ प्यार की वजह से टप्पू बिगड़ गया है। और एक बात बताऊं मेहता, कुछ हद तक ये बात सच भी है। टप्पू मेरे लाड़ प्यार की वजह से ही बिगड़ गया है, इसीलिए तो वो परीक्षा देने से मना कर रहा है। लेकिन इसका इलाज गांव जाना तो नहीं है ना चाचा जी। आपके गांव जाने से क्या परीक्षा दे देगा? ठीक है, नहीं जाता गांव, लेकिन एक शर्त पर। अगर टप्पू परीक्षा देने के लिए राजी हो जाए तो मैं गांव नहीं जाऊंगा। टप्पू नहीं दादाजी, आप गांव मत जाइए, मैं एग्जाम दूंगा। अरे वाह, अरे वाह। सच कह रहे हैं? प्रॉमिस दादाजी, और मैं पास होके बताऊंगा। अरे शाबाश टप्पू। चलिए, अंत भला तो सब भला। आखिर टप्पू एग्जाम देने को तैयार हो ही गया। लेकिन टप्पू और टप्पू जैसे हजारों बच्चे जो एग्जाम से डरते हैं, और उनका सवाल कहीं ये जायज भी है कि आखिर ये पढ़ाई क्या काम की, इस पढ़ाई से हमें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। हो सकता है हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ कमियां हो, लेकिन उन्हें समझाने वाला चाहिए कि जीवन में ज्ञान का कितना महत्व है। हमने आज टप्पू को समझाया और उससे समझ में आ गई कि पढ़ाई जीवन में कितनी जरूरी है। आपको मौका मिले तो आप भी अपने बच्चों को समझाइए कि पढ़ाई जीवन में बहुत जरूरी है। उन पे परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालिए, उन्हें अपने सपनों का वाहक मत बनाइए। आपके सपने पूरे करने के लिए उन्हें पढ़ना चाहिए। ये शिक्षा मत दीजिए, उन्हें यह शिक्षा दीजिए कि जीवन में शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तभी तो आप मिलके हंसेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अरे दया, क्या हुआ? धीरे से बोलिए। क्यों? टप्पू पढ़ाई कर रहा है। आप मानोगे नहीं, सुबह के 4 बजे उठ गया था। अच्छा। हाँ, फिर पानी पीकर सो गया। अभी आधे घंटे पहले ही पढ़ने के लिए बैठा है, तो आप बिल्कुल आवाज मत करना। कोई मुझे शांति से पढ़ने देगा? बेटिया, जब तक टप्पू की परीक्षा पूरी नहीं हो जाती, मुझे घर में एक भी आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। जी बापूजी। जी बापूजी, सॉरी।
क्या भी पागल हो गई है तू? अरे आप भाई, मेरा चाय नाश्ता किधर उसके लिए बुला रहा था। अंदर आ। तू क्या कर रही है? कहाँ है मेरा चाय नाश्ता? आपका चाय नाश्ता बाहर है। ठीक है, बाहर खटिया पे बैठता हूँ, लेके आ। नहीं नहीं, बाहर मतलब रिक्शा करके जाना पड़े उतना बाहर। आज आप शेट्टी भाई की होटल में चाय नाश्ता कर लीजिए ना। क्यों? देखिए, आज टप्पू को चीज पराठे खाने थे तो मैं बनाने ही वाली थी। फ्रिज खोला तो उसमें चीज नहीं थी, तो चीज लेने के लिए मैं अब्दुल भाई की दुकान में गई, चीज लाई, फिर मैंने चीज पराठे बनाए। तो ये सब भागादौड़ी में आपका नाश्ता बनाना रह ही गया। और हम टप्पू को खुश रखेंगे तो ही वो मन लगा कर पढ़ सकेगा ना। इसलिए सॉरी आपको आज बाहर नाश्ते के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक, मैं बाहर कर लूंगा, जाता हूँ। टप्पू, मन लगा के पढ़ाई करना, हाँ? मैं आज बाहर ही चाय नाश्ता कर लेता हूँ। ये एग्जाम हमेशा टेंशन ही देती है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी टेंशन, अभी टप्पू स्कूल में पढ़ता है तो भी टेंशन। बबीता जी। हाय जेठा जी। वाह, सब्जी ले रहे? आई थिंक सो। मैचिंग सब्जी ले रहे हैं। लाल टी शर्ट पहना तो लाल टमाटर साथ में है। हाँ जी, आप भी ना। अच्छा, मुझे तो लगा आप तो मॉल में से सब्जी लेते होंगे, आप भी इधर से लेते? नहीं, अय्यर भाई के लिए यहाँ से ले रहे हैं। बराबर है, इनके लिए तो यहाँ से ही लेना अच्छा है। अरे हाँ, टप्पू के पापा। अरे अच्छा हुआ आप यहाँ पर ही है। सुनिए, दुकान से यहाँ घर पर बार बार फोन मत करना। फोन की घंटी से टप्पू को बहुत परेशानी होगी। बराबर, टप्पू की एग्जाम चल रही है ना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और सुनिए, वो आते वक्त अच्छी महंगी वाली बादाम लेकर आना। वो बादाम खाने से टप्पू की याददाश्त बढ़ जाएगी। ये देखो, अरे बादाम के इंजेक्शन का काम करती है कि ऐसे खाई और इधर याददाश्त चालू हो गई है? अरे वो तो 1 साल ऐसा लंबा टाइम तक खाओ तो याददाश्त पे कुछ असर होता है कि नहीं बबीता जी? अच्छा, और आप भी 2-4 बादाम खा लेना। क्यों? तो आपको भी याद रहे ना कि बादाम लेकर आना है। ऐसी है मेरी जिंदगी, देखो। ठीक है, ले आऊंगा। और कुछ? हाँ हाँ, आते वक्त आपकी खर्राटे की दवाई लेकर आना। बबीता जी, कभी कभी तो इनके खर्राटे से रात को हमको नींद ही नहीं आती। आप इसकी बातों का विश्वास मत करना, ये फेंकू चंद एक नंबर की। वो खुद खर्राटे मारती है तो मेरा नाम लेके अपने लिए दवाई मंगा रही है। ले आऊंगा तेरे लिए खर्राटे की दवाई, ले आऊंगा बस। अरे ऐसा कुछ नहीं बबीता जी, ये टप्पू पढ़ाई कर रहा है, डिस्टर्ब होगा, समझते नहीं है। चलो बबीता जी। ओके बाय। अरे सुनिए तो, अच्छा सकू भाई, वहाँ पर ही रहना, मैं आ रही हूँ सब्जी लेने। जल्दी आओ नीचे। हाँ हाँ, नीचे आ रही हूँ। अच्छा, मुझे ये दे देना। हाँ? मुझे भी बहुत अरे आइए जल्दी सब्जियां लीजिए। आज मैंने ना स्पेशल ऑफर रखा है, 1 किलो सब्जी खरीदेंगे तो पाव किलो सब्जी मैं फ्री में देने वाली हूँ। अरे वाह सक्कू भाई, तू भी सेल लगाने लगी। तू तो एकदम बिजनेसमैन हो गई है। हाँ। ओह कम ऑन, बिजनेसमैन नहीं बिजनेस वुमन। बाय द वे, तुम सब्जी फ्री क्यों दे रही हो? कहीं ये बासी या बिगड़ी हुई तो नहीं है ना? अरे नहीं, क्या कह रही हो? ये सब्जी बासी है। ये बासी सब्जी खाकर मेरे टप्पू का पेट बिगड़ जाएगा, फिर वो ठीक तरह से पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। हाँ। अरे नहीं दया भाभी, ये सब्जी बासी नहीं है। वो क्या है ना, मैं ये डिस्काउंट इसलिए दे रही हूँ कि एग्जाम का टाइम है ना, मेरे बच्चे भी एग्जाम में बैठे हैं। ओह, क्या है ना, जल्दी सब्जियां बेचूंगी तो घर पर जाकर उनको पढ़ा सकूंगी, है ना? वाह वाह वाह, तू तो मदर इंडिया है, तू धन्य है। हाँ, क्या करे, अभी बच्चों को तो पढ़ाना ही चाहिए ना। बरोबर है, शिकाओ। एक को ना मैं पढ़ा के डॉक्टर बनाऊंगी, सो स्वीट, और एक को इंजीनियर। हाँ?
She means engineer. मेरे लिए क्या आप भी? गोली के एग्जाम्स है तो उसे ज्यादा जरूरत है। देखो देखो मेरा बेटा कितना मगन होके पढ़ रहा है। देखना अपना एक दिन ये मगन नहीं मतलब अपना गोली बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसके नाम पे बड़ी बड़ी रोड होंगी, बड़े बड़े गार्डन होंगे। गोली गार्डन, गोली स्टेशन, गोली बस स्टॉप। वाओ, सुन के कितना मजा आ रहा है। सही बात है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आई जॉनी, एग्जाम शुरू हो गई है। ने मारा गोगी को कुछ भी याद नहीं रहता। पता नहीं इसका क्या होगा। आप कोई ऐसी दवाई दो ना कि इससे इसकी याददाश्त एकदम तेज हो जाए। हाँ एक मिनट, आप टेंशन मत लीजिए ज्यादा, लेकिन इसके पहले मुझे इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ? बेटा इधर आओ, बैठो इधर। एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हारे पास 4 चॉकलेट हैं, उसमें से अगर तुमने मुझे 2 दे दी तो फिर तुम्हारे पास कितनी बचेगी? 4। आए? वो कैसे? मैं तो नहीं बेवकूफ हूँ जो आपको 2 चॉकलेट दे दूँ। अरे वाह क्या बात है रोशन भाभी, इसको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। जाइए खाइए पीजिए ऐश कीजिए। आहो ते ऐकलं? माधवी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सोनू को खूब पढ़ाऊंगा। मैं उसे पायलट बनाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे 24 घंटे मेहनत करनी पड़े तो मैं करूंगा। मैं भी दिन रात पापड़ अचार बनाऊंगी और आपका साथ दूंगी। अरे ये क्या? अरे बाबा लाइट चली गई। हाँ बेटा, तू वहीं पे बैठो। तू मोमबत्ती या टॉर्च लेके आ, जल्दी। हाँ बेटा तू आई ला रही है, तू चिंता मत कर। बाबा कुछ नहीं दिख रहा। हाँ बेटा जल्दी लाओ। ये कहाँ है आप? हाँ ये लीजिए। अरे ये बेलन लेके आई हो, तू मोमबत्ती चाहिए क्या? कुछ भी लेके आती हो अंधेरे में। एक काम कर बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ तब तक तू एक इस रोशनी में पढ़। हाँ अरे नहीं मिल रही, आपने कहाँ रखी? अरे काय कर, देखो नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है आपने? क्या ये बच्चों की एग्जाम है, अक्कल नहीं है। उन लोग को पावर डिपार्टमेंट को कभी भी लाइट चली जाती है। अरे हमारे जमाने में। अच्छा हुआ आपके जमाने में जाने से पहले ही लाइट आ गई। अरे नहीं, मैं कह रहा था कि हमारे जमाने में अगर चला आत्मदे चला, तू अच्छी तरह से पढ़ा। हाँ और वो चलो, बातें बहुत करते हो आप। लो। क्यों टप्पू, आजकल तेरी कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है? हाँ लगता है पढ़ाई में जोर से चल रही है। हाँ, अभी मैं मेरे फ्रेंड के घर से पढ़ के आया। एक बात बता अब्दुल, तुझे कोई एक ड्रम भरकर दाल और चावल और 50 किलो लड्डू एक साथ खाने को देगा, तू खा पाएगा? आदमी मर जाएगा। अरे मैं क्या, कोई भी नहीं खा सकता है। हाँ अगर साल भर मुझे थोड़ा थोड़ा खाने के लिए देगा तो मैं खा सकता है। वही तो, साल भर में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, अब पढ़ता हूँ तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। कल एग्जाम है, मुझे टेंशन आ रहा है। कल मैं एग्जाम में क्या लिखूंगा? टप्पू, अगर तू चाहे तो मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS। अरे फिल्म देखी नहीं क्या? उसके अंदर वो डॉक्टर बनता कैसा है? तू अपनी बुक मुझे देना और मेरा मोबाइल तू लेके जाना, ठीक है? एग्जाम के दिन कुछ भी टेंशन आएगा ना, एक फोन करना, मैं सब बता देगा। नहीं अब्दुल, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, तू फेल हो जा। नहीं अब्दुल, मैं फेल नहीं होना चाहता। अरे तो मैं भी तो चाहता कि तू फेल ना हो। अरे दुनिया तेरे को कुछ भी बोले, तू अपन का हीरो है, हीरो। अरे छोटी मोटी चिटिंग तो सब जन करते हैं। अब्दुल बेटा है ना, जा सब ठीक हो जाएगा। मम्मी अब मैं सोने जाऊं, कल एग्जाम है। 1 मिनट बेटा, उसके लिए तो ये सब किया है।
अरे इतना धुआं क्यों है घर में? ये मैंने धूप सुमन कालिका जलाई है। इससे वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है और पढ़ाई में ध्यान भी रहता है। अरे लेकिन आंखें जल रही है उसका क्या? कहाँ से लाई तू ये? मेरी माँ ने भिजवाई है। इसीलिए हमें तकलीफ देने का एक भी मौका तुम्हारी माँ छोड़ती नहीं है, नहीं? क्या? कुछ नहीं। टप्पू बेटा, ये कल की परीक्षा की सारी किताबें हैं, इसको सर के नीचे रखकर सो जाना। क्यों? अरे क्यों क्या? ये किताबों को तकियों के नीचे रखकर सोने से ज्ञान अपने आप बढ़ता है। अरे तकिया क्या फैक्स मशीन है कि किताबों में लिखा हुआ तकिए से होकर सीधे दिमाग में आ जाएगा? मेरी माँ कहती है भगवान, दुनिया में ऐसी कोई भी बात है जिसके लिए तुम्हारी महान माँ ने टिप्पणी ना की हो? माँ से पूछना पड़ेगा। ये डोबी, अगर ऐसे तकिए के नीचे किताबें रखने से सब विद्वान हो जाते तो फिर सब स्कूल क्यों जाते, परीक्षा क्यों देते? मम्मी पापा आप लोगों का हो गया तो मैं जाऊँ? कल मुझे सुबह उठ के एक बार रिवीजन करना है। आजा बजा, तू सो जा, जा। और तू खड़ी मत रहे, सब खिड़की खोल ले वरना ये धुएं से हम बेहोश हो जाएंगे। और इसको बुझा। हाँ। बुझ गया। हे भगवान, बच्चों ने जो पढ़ा है वही आए। सारे पेपर आसान निकले। लाज रखना। हाँ, आज मेरी भी परीक्षा है। आप इतनी बड़ी होकर क्या पढ़ रही है? अरे मैं नहीं पढ़ रही, बच्चों को पढ़ाना, देर रात तक जागना, जल्दी उठना, वो शांति से पढ़ सके ऐसा वातावरण बनाना। ये सब के बाद अच्छे मार्क्स मिले तो मेहनत सफल। हाँ दया भाभी, और ये सब चीजें करना मतलब एक तरफ से हमारी परीक्षा होती है। हाँ, ये बात तो सही है। बस अब तो भगवान को एक ही प्रार्थना है कि क्लास में वाइसर अच्छा हो। वाइसर? हाँ, वो क्लास में वो ध्यान रखने के लिए सर आते हैं ना, सुपरवाइजर। हाँ वही, बस सुपरवाइजर अच्छा हो तो अच्छा है। बच्चों को प्रश्न समझ में ना आए तो उसको समझा दे, पेपर लिखने में 15 मिनट ज्यादा दे और अपना बच्चा समझकर उसको मार्क दे। दया बेन, बस भगवान जी को इतना सब याद नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा चलो जाते हैं, बच्चों के स्कूल जाने का वक्त हो रहा है। हाँ। चलो प्लीज भगवान। हेलो सोनू, आज कौन सी एग्जाम है? ज्योग्राफी? पक्का? ओके बाय, नीचे मिलते हैं। भाई टप्पू, तुझे पता नहीं आज कौन सी एग्जाम है? पता है, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था। अभी एग्जाम देने के टाइम पे? पापा, कल रात को मुझे सपना आया कि मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ और स्कूल में गया, फिर पता चला कि मैथ्स की एग्जाम है। कहीं आज हकीकत में तो ऐसा नहीं है ना? नहीं पापा। टप्पू बेटा, ये लो, ये शगुन का दही खा लो। दही खाकर एग्जाम देने जाओगे ना तो 100 में से 200 मार्क मिलेंगे। और छाछ पी के गया तो 100 में से 150 मार्क मिलेंगे। क्यों? क्यों क्या? ये दही में पानी आ गया ना तो 50 कम। ये लो बेटा, खाओ, दही खाओ। जितना ज्यादा खाओगे ना उतने ज्यादा मार्क मिलेंगे। अच्छा? हाँ? तो एक काम कर, इसको पतीला भर के दही खिला। मार्क की मार्क बेशुमार। नहीं, ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है। यार, वो गुग्गी पुत्र पेंसिल कहाँ रखी है यार तूने? क्या ऐसे कर रहा है? ढूंढ फटाफट। हो खुदाई, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। ये तुम्हारे पुत्र ने पेंसिल खो दिया है, उसी को ही ढूंढ रहे हैं। ओ, आ जाओ, उसके पॉकेट में है। अरे यार, इसकी पेंसिल इसके पॉकेट में है, ये तो उसको याद है नहीं, पड़ा हुआ याद रखेगा। तुम चुप करो नहीं। दिख रहा? आया, दिख रहा? जाओ। अर्थ अपने एक्सिस और सन दोनों के आसपास गोल गोल घूमती रहती है, याद रहेगा ना? मम्मी, अर्थ गोल गोल घूमती रहती है तो हम लोग गिर क्यों नहीं जाते? अरे हाँ, हम लोग क्यों नहीं गिरते? तुम लोग ये सब मत सोचो, समझे? गोली बेटा, तू एग्जाम देने जा रहा है, तुझे सब याद तो है ना? नहीं। हाँ? कोमल, ये देखो ये क्या कर रहा है, इसको कुछ भी याद नहीं है। अरे तुम बार बार वही पूछोगे ना तो जो याद है वो भी भूल जाएगा।
बेटा गोली, अगर तुझे कुछ याद नहीं आए ना तो बेटा आंखें बंद करना और गहरी गहरी सांसें लेना। अरे हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर है, योगा का नहीं। गोली ये ले तेरी गाइड। सुन, जाते जाते स्कूल बस में पढ़ना और जब तक लास्ट बेल नहीं हो जाए ना तब तक पढ़ते रहना, ओके? ठीक है मम्मी। लेकिन अब पढ़ने का क्या फायदा कोमल? अरे आधे घंटे पहले पहुंच जाते बच्चे, थोड़ा पढ़ लेंगे तो अच्छा है ना। सही बात। चलो पैर छुओ बेटा। शाबाश यशस्वी वो सोनू। हाँ और ये लो, इसी में समय देखकर परीक्षा लेना। हाँ अरे हमारे जमाने की घड़ी है। तो लो बाबा। अरे आपके जमाने की चलती है क्या? माधवी करेक्ट समय पर करेक्ट समय बताती है। हाँ और आधे घंटे बाद चाबी देनी पड़ती है। तो आपके पास ही रखे। हाँ। क्यों? अरे वो पेपर देगी या हर आधे घंटे बाद चाबी देगी? तो कुछ भी। सोनू तू टाइम पे पेपर लिखना। हाँ ओके आई। हाँ जा, अच्छे से जा। हाँ बाय। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मम्मी जल्दी। अरे बहू, मम्मी लेट हो रहा है। अरे दया जल्दी कर, इसको देर हो रही है। हाँ बस आ गई। चलो चलो। एक मिनट क्या? चलो ये सब क्या है? इसमें चाय है, इसमें कॉफी है, इसमें जूस, इसमें खमन ढोकला और पात्रा। क्यों? अरे क्यों क्या? टप्पू एग्जाम देने बैठेगा और बीच में उसको भूख लगी तो इसलिए ये सब ले लिया है। ये डोबी वो एग्जाम देने जा रहा है, पिकनिक पे नहीं जा रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, बड़े लोगों को भूख लगती है तो खाना मिल जाता है, बच्चों को भूख लगे तो किसको खाए? नहीं अरे बस ठीक है, चल अभी वांदा नहीं, जाओ चलो। चल बेटा। अरे तुम्हारे पापा को पैर तो छू लो। हाँ। बस बेटा, पैर छूने की जरूरत नहीं है। चलिए तो मैं तेरे पैर छूता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, पेपर बराबर लिखना और पास होना मेहरबानी करके। ट्राई करूंगा। चलो 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 जल्दी। दादा पैर छू लो। अरे जीव तो रे जल्दी बेटा। बराबर लिखना। जल्दी। अरे बाय बाय क्या? तेरी बैग कौन लेकर जा? बैग लेकर जा। इसकी लानत ही नहीं है एग्जाम देने की। वो घड़ी आ ही गई जब इम्तिहान देने पड़ेंगे। इम्तिहान नहीं हो गया साहब, पता नहीं क्या बला हो गई। अब बच्चे 3 घंटे में क्या करेंगे? अब वो ये 3 घंटे ही फैसला करेंगे कि उनका क्या होने वाला है। अब पता चल जाएगा कि ये तैयारी कितने समय की है। अब बच्चों को तो कोई सिखाने वाला मिल ही जाता है। अब एक ऐसा आइडिया, मोबाइल ले जाइए। अब पता नहीं क्या होगा। ये मोबाइल इम्तिहान में क्या गुल खिलाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज तय है, आपके यहाँ गुल खिलेंगे हंसी और ठहाकों के। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.